यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर्स। शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास हमने हिंदू विभाग पर ली है, जो कि मुख्य शिक्षा का टॉपिक 2 है, और उसमें हम लोगों ने दो थ्योरी क्लास देख रखी है और एक क्या प्रैक्टिस सेशन देख रखा है। और जो आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो है हिंदू विवाह अर्थ एवं परिभाषा। इसकी परिभाषाएं, इसके अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आइए एक सीरीज में हम लोग एक थ्योरी क्लास में यही वाला देखेंगे जो एग्जाम में 2 से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये के.एम. कपाड़िया सर है, इनके अनुसार विवाह को क्या कहा गया है इसको देखेंगे। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। किसने कहा है? के.एम. कपाड़िया ने कहा है। क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये किस समाजशास्त्री के अनुसार कथन दिया गया है? तो आप बताएंगे के.एम. कपाड़िया के अनुसार। आर्यन शर्मा के अनुसार हिंदू विवाह की परिभाषा एक धार्मिक संस्कार के रूप में की जा सकती है, जिससे धर्म, संतानोत्पत्ति तथा रति आदि के आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक प्रयोजनों से एक स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी बंधन में बन जाते हैं। यहाँ एक रति शब्द आया है और इस रति शब्द को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि ये रति शब्द का क्या मतलब होता है और रति की पर्यायवाची क्या होती है। रति देखेंगे, अगर आप कभी आर की परीक्षा देंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाता है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है पर्यायवाची वाले सेक्शन में, जो हिंदी का दूसरा पेपर होता है शाम का टाइम वाला, उसमें पूछा जाता है। या फिर आप UPSSC के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो वहाँ से एग्ज़ाम बॉडी करवाती है तो वहाँ भी पूछा जाता है। ऐसे में अगर पता है तो आप लोग बताइएगा, अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन में करके बताऊँगी। नेक्स्ट है P.S. प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अगर पूछे हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, ये किसके अनुसार है? P.S. प्रभु के अनुसार है। तो बिल्कुल से विवाह के बाद लोगों में। अच्छा एक बताइए, हम लोग एक व्यावहारिक नॉलेज देखेंगे। जैसा कि अभी देखिए किसी फैमिली में जाइए तो कहते हैं लोग शादी हो गई, लड़का बदल गया है। ऐसा सुना है क्या? क्योंकि यहीं से बदलना शुरुआत होता है जहाँ वो गृहस्थ आश्रम में एंट्री मारता है। होता क्या है, जब तक वो भाइयों बहनों के बीच एज ए सिबलिंग रहता है तो अलग बात होती है। जब वो दूसरी नस्ल आपके घर में एंट्री करती है तो क्या होता है, वो जो आपका भाई है, आपका चाचा है, आपका मामा है, आपका मौसा है, जो भी है, वो जब शादी ब्याह करके एक लड़की को लाता है तो वो डिपेंड करता है उस लड़की की मेंटलिटी क्या है। उस लड़की की जैसी मेंटलिटी होगी वो लड़का वैसा ही थोड़ा व्यवहार करेगा। उसको परिवार वाले पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो घर में कैसा रहना चाह रही है, कैसा काम करना चाह रही है, वैसे ही डिपेंड करता है। पहले देखने को मिलता था कि लोग कहते थे अरे भैया पढ़ी लिखी ना लाओ, नहीं तो घर का काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी लाएंगे तो उसकी सोच भी वैसी ही होगी, वो चीज़ों को समझेगी, चीज़ों को करेगी अपने हिसाब से कि हाँ वो पढ़ी लिखी है, क्या करना चाहिए। आपके जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जितने भी वर्क हैं, लाइक कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाने, उनकी सारी व्यवस्था सुख सुविधा पे ध्यान देगी, क्या करना चाहिए। क्योंकि सीनियर सिटीजन है, अभी खुद का कार्य खुद नहीं कर सकते। अगर पढ़ी लिखी होगी और उसकी सोच सही है, सच की पढ़ी लिखी होगी तो ज़रूर करेगी। तो वैसा ही है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसका दिमाग एक ही साइड काम करेगा, छोड़ो इसको, यहाँ नहीं करना है, हमें बहुत अलग रहना है, किसी से कोई संबंध नहीं रखनी है, परिवार से बहुत दूर रखना है। तो वैसे वो क्या होता है, डेली का डेली जब उससे पंच करेगी ना तो आए दिन वो महीने में, साल भर में, 2 साल में, 4 साल में, तो कहते नहीं ये समय परिवर्तनशील है। तो वो जो लड़का होता है चेंज होता है, करे भी तो क्या करे, या तो अपनी लाइफ ख़राब कर ले या तो परिवार की। तो वो यही सोचता है, लगता है कि बस अभी जितने लोग हमारे फैमिली में पहले साइड थे वो ठीक थे, बस जो नहीं ठीक थे, जो ये आई यही वाली ठीक है, वो उसकी साइड मूव लेता है। और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अगर लड़की सही नहीं है तो उसको बता दो सीधा सीधा, सिंपल फंडा, अपनी बैग उठाओ, अपने घर जाओ। मेरे घर में अगर मेरे हिसाब से नहीं करोगी और मेरे मम्मी पापा के हिसाब से नहीं करोगी तो आपका घर मुबारक हो और मेरा मुझे। जो मेरे हिसाब से चलेगी और मेरे अकॉर्डिंग काम करेगी, मेरे मम्मी पापा के हिसाब से रहेगी, उसका स्वागत है, अदरवाइज वो जा सकती है। क्या होगा कि अब आज के दिन में देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे एजेड लोग, वो चाहे महिला संवर्ग हो चाहे पुरुष, वो अकेले बना खा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश उन लड़कियों तक पहुंचना चाहिए जो लड़कियां मुख्य सेविका बनने जा रही। और एक चीज़ और, जब आप मुख्य सेविका बन जाएंगे तो आपको समाज में निकलने का मौका मिलेगा। और समाज में ये वाली बात ज़रूर सबके कान में डालिए कि आप ही एक हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इनको रहने खाने की व्यवस्थाएँ हो रही हैं,
इसके केवल कारण आप हो और आपको सारी चीज़ें सही। आप अपने मम्मी पापा का कर लेती हो तो जो आपके भरोसे है उसका क्यों नहीं करती हो? आप उसका ही करिए जिसको जिसका आपको करना चाहिए। तो जो आपकी भाभी है वो आपके मम्मी पापा का कर लेगी, आपकी भी फैमिली खुश, यहाँ भी खुश, दोनों का रिश्ता भी प्रॉपर बना है। जब आपकी भाभी अपने मायके की साइड घूम के देखते तो आपको बुरा लगता है, तो आप लोग क्यों देखते हो? हाँ, बेशक से कि तुम अपने पैर पे खड़ी हो, अपनी मम्मी पापा की हेल्प करो, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आप अपने सास ससुर की करो, देन जाकर के आप अपने मम्मी पापा की करोगी। आपकी सास ससुर की बहू है तो आपकी मम्मी पापा की बहू है। अगर आप अपना काम देख रहे हो तो आपकी भाभी जाहिर सी बात है वो आपका अपना देखेगी। तो सब लोग अपना अपना काम करो, किसी को पीछे घूम के देखने की ज़रूरत ना हो, और इस समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो ना फैले। मेरी इस वीडियो के माध्यम से लड़कियों तक आवाज़ जाए और सारी लड़कियों की सोच बदलनी चाहिए। चलिए, बहुत बकबक कर लिया, अब करेंगे नेक्स्ट। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। धर्म, प्रजा और क्या, रति। रति का मतलब होता है यौन इच्छा, और धर्म का मतलब होता है प्रजा का मतलब होता है संतान पालन। धर्म का पालन करना, व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना, सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करना, मानव की शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व का विकास करना, मानसिक व्यक्तित्व का विकास करना, संतान की प्राप्ति करना, रति या काम सुख प्राप्त करना। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। हिंदू विवाह के प्रकार, प्रशस्त या मान्य विवाह, जो समाज में मान्य है उन विवाहों की बात करेंगे। टोटल आपके 8 विवाह हैं, वो हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ये सारे प्रशस्त टाइप के विवाह है, और मान्य विवाह है ये ज़्यादा प्रचलित हैं। ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। अब प्रशस्त या मान्य विवाह की बात करेंगे। गंधर्व विवाह जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा का विषय होता है, जिसे लव मैरिज कहा जाता है। असुर विवाह कन्या का मूल चुका करके किया जाता है। राक्षस विवाह कन्या का हरण करके किया जाता है। और क्या, पैशाच विवाह। चौथे नंबर पर पैशाच विवाह, कहने का मतलब आपका गंधर्व, असुर और राक्षस और पैशाच निम्न कोटि का है, और ऊपर जो आपने अभी डिस्कस किया ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति पे श्रेष्ठ कोट का विवाह है। ब्रह्म विवाह हिंदू विवाह में इस प्रकार के विवाह को सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस विवाह में एक पुत्री का पिता वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से सजा धजाकर कन्यादान दिया जाता है। जैसा कि अभी हमारे समुदाय में होता है कि क्या होता है कि मतलब कि जिसकी भी बेटी है वो अपना साल से 2 साल से जैसा भी वो अपनी आर्थिक स्थिति की, जैसे अब तो आर्थिक ही देखी जाती है, आपका स्टेटस कहता है, उस स्टेटस कैसा है उस स्टेटस के अनुसार अपनी लड़की की शादी ढूंढता है, उसको अपनी लड़की के योग्य वर मिल जाता है तो शादी करता है, वो ब्रह्म विवाह ही आपका कहलाता है। नेक्स्ट है दैव विवाह। दैव विवाह में अच्छे कार्यों में लगे पुरोहित को अलंकृत करके कन्या दी जाती है, अर्थात इसी विवाह में पिता वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित अपनी कन्या को दान के रूप में उस व्यक्ति को देता है जो यज्ञ कार्य को पुरोहित के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न करता है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कन्या को दान के रूप में उस व्यक्ति को देता है जो यज्ञ कार्य को पुरोहित के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न करता है, वो होता है आपका दैव विवाह। नेक्स्ट है आपका क्या कि आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में विवाह की इच्छा रखने वाला वर कन्या के पिता को व्यक्ति एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े देकर विवाह करता था। गाय और बैल की यह भेंट उसके प्रति आदर भाव और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जिसमें गृहस्थ धर्म से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने के लिए अपनी कन्या दी है। वास्तव में आर्य शब्द का अर्थ ऋषि है। यज्ञ तथा साधना में तल्लीन ऋषि मोक्ष प्राप्ति के लिए विवाह करते थे, क्योंकि बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के वो अन्य आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब वो कन्या के पिता को एक जोड़ा गाय और बैल का भेंट करता था, तो कन्या का पिता समझ जाता था कि अब उसे विवाह करने का निर्णय ले लिया है। आजकल ये विवाह चलन में नहीं है। प्रजापति विवाह। इस प्रकार के विवाह में पिता सम्मान पूर्वक एक व्यक्ति को अपनी पुत्री उपहार में देकर दंपत्ति को धर्म का पालन करने का उपदेश देता है। ये विवाह ब्रह्म विवाह के समान है। बस इतना ही अंतर है कि लड़की का पिता वधू को संबोधित करते हुए आदेश देता है कि तुम दोनों आजीवन धर्म का आचरण करो। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। ये प्रकार भी आजकल प्रचलित नहीं है। असुर विवाह। यह एक प्रकार का क्रय विवाह है, अर्थात इसमें क्या होता है कि कहाँ चला गया, सॉरी थोड़ा सा
चलिए हम एक बार फिर से वो नहीं मिल रहा है, देखते हैं कहाँ था वो। चलिए आर्ट्स विवाह, ये एक प्रकार का अच्छा विवाह की बात कर रहे थे। ये एक प्रकार का क्रय विवाह है, अर्थात कन्या मूल चुकाया जाता है। इस विवाह में व्यक्ति द्वारा कन्या और कन्या के परिवार के लोगों को शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या का को ग्रहण किया जाता है। ये संभवतः इस प्रकार के विवाह प्रचलन का मुख्य कारण ये है कि इसमें विवाह में बिना कुछ लिए लड़की देना परिवार के लिए अपमानजनक समझा जाता था, क्योंकि विवाह के पश्चात लड़की की उपयोगिता से माता पिता को वंचित होना पड़ता था। इस क्षतिपूर्ति के लिए कन्या मिलना आवश्यक माना जाता था। निम्न जातियों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन था, लेकिन उच्च जातियों में इस विवाह को हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार के विवाह को अब एक अच्छा नहीं समझा जाता है। गंधर्व विवाह का तात्पर्य यह है कि वधू को स्वयं अपने लिए चुनाव करना। पुराणों में कहा गया है कि सुंदर गांधर्वों तथा कामुक किन्नरियों के बीच माता पिता से पूछे बिना ही विवाह का संबंध बन जाता था। आधुनिक समाज में गांधर्व विवाह प्रेम विवाह का रूप लेकर बहुत प्रचलित हो गया है। इस विवाह में अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की व्यवस्था है। दोष्यंत तथा शकुंतला का विवाह गंधर्व श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये एक निंदनीय विवाह के रूप में हिंदू समाज में स्थापित आजकल इस प्रकार विवाह का प्रेम विवाह नाम दिया जाता है। राक्षस विवाह में छल कपट युद्ध करके छीन कर आदि गलत तरीकों से कन्या से विवाह कर लिया जाना राक्षस विवाह कहलाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध में जीतने पर जीते हुए राज्य की नारियों को भी साथ ले जाते थे और उनसे जबरदस्ती विवाह कर लेते थे। ऐसे विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष वालों को मार पीट कर उनका घर तोड़कर छीन झपट कर अथवा कपट से रोती बिलखती कन्या को अपने घर ले जाते हैं और फिर उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। क्षत्रियों में इस प्रकार के विवाह प्रचलित होने के कारण इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। वर्तमान में ऐसे विवाह मुश्किल से ही दिखते हैं, क्योंकि आजकल ना तो इस तरह के युद्ध होते हैं और ना ही इस प्रकार के विवाह। पैशाद विवाह सबसे निकृष्ट कोटि का माना गया है। पैशाद विवाह ऐसे विवाह है जिसको निदांत्र उन्मत्त घबराई हुई मद्यपान से प्रभावित या रास्ते में जाती हुई कन्या के साथ बल का प्रयोग करके यौन संबंध स्थापित करने के उपरांत उससे विवाह किया जाता है। ये फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो क्या होता है कि जो लड़कियां चल रही हैं, खैर इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़िए इसको, जाने दीजिए। ये चर्चा का विषय है। पेपर में और टीवी पे लोग हमेशा देख ही रहे हैं और लोग इससे अवेयर हैं। खैर, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी आपकी क्विज सेशन कल होगा और कल क्विज सेशन के लिए बने रहें शारदा ब्रेन बूस्टर पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।